हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा टॉपिक चल रहा है कैश फ्लो और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और नई चीज़ें आपको समझा रहे हैं। तो देखो, कभी कभी जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है उस पर भी हमें एडजस्टमेंट दे रखी होती है, तो उसके लिए भी कभी कभी हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। वैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है और करंट ईयर प्रीवियस ईयर का दे रखा है, तो हम करंट ईयर वाला ऐड कर लेते हैं ऑपरेटिंग में और सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर वाला लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग में से ही। पर हमें एडजस्टमेंट दे रखी है तो हमें उसके लिए फिर अकाउंट बनाना पड़ता है। पहले तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए 2016 के डाटा है और 17 के, तो 16 ओपनिंग है और 17 क्लोजिंग है। अब जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है वो लाइबिलिटी साइड का अकाउंट है और लाइबिलिटी साइड के अकाउंट हमेशा क्रेडिट से शुरू होते हैं। उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,10,000। अब एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड अगर मेड दे रखा है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से क्रेडिट में लिखेगा, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड दे रखा है तो टू बैंक के नाम से डेबिट में लिखा जाएगा। एक दे रखा होगा और दूसरा आपका निकल के आएगा, तो इसमें मेड दे रखा है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से आपने 2,35,000 लिख दिया जो दे रखा था। टोटल करके डिफरेंस आ रहा है 1,75,000 का, वो है पेड, उसे टू बैंक के नाम से लिखोगे। अब इसे कहाँ कहाँ लिया जाएगा? जो मेड होता है वो तो ऑपरेटिंग में ऐड होता है और जो पेमेंट निकल के आती है नहीं पेड होता है वो ऑपरेटिंग में से माइनस होता है लास्ट में। तो ये तो सिर्फ एडजस्टमेंट की बात हुई। अब मैं एक आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझाती हूँ। अब देखिए एग्जांपल 37 डी के गोयल की बुक का। ये एक बैलेंस शीट दे रखी है। अब बैलेंस शीट में जो डाटा होते हैं वो तो है ही, और इसकी एडजस्टमेंट देखिए। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, जो ज़मीन बेची है उसका प्रॉफिट, तो एक तो इसमें लैंड का अकाउंट बनेगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 10%, प्लांट मशीनरी का अकाउंट भी बनेगा। इंटरेस्ट पेड दे रखा है, इसका अकाउंट तो नहीं बनेगा। और टैक्स मेड दे रखा है, इसका भी अकाउंट बनेगा। तो पहले वर्किंग नोट में हम ये अकाउंट ही बना लेते हैं। देखो, ये प्लांट मशीनरी का अकाउंट, ये लैंड का अकाउंट और ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ठीक है, प्लांट मशीनरी एसेट है। असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में आता है। तो प्लांट मशीनरी का बैलेंस है ओपनिंग 1,50,000, क्लोजिंग 1,80,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेप्रिसिएशन कितना लगना है इस पर? कितना बता रखा? 10% लास्ट ईयर के बैलेंस पे। तो भाई लास्ट ईयर का बैलेंस यानी ओपनिंग 1,50,000 का, तो इसका 10% हो गया 15,000। बस, और कोई एडजस्टमेंट टोटल किया, बैलेंसिंग फिगर से परचेज आ गई। अब लैंड का अकाउंट, इसका देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 2,50,000 और क्लोजिंग 1,40,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,50,000 और 1,40,000। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट आता है डेबिट में। टू गेन ऑन सेल 30,000, टोटल किया, डिफरेंस करके आ गया 1,40,000, तो ये आपकी सेल निकल के आ गई 1,40,000 की। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है ये हमारा लाइबिलिटी साइड का होता है। इसका भी देखो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 35,000। तो जो लाइबिलिटी होता है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग डेबिट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड दे रखा है, तो मेड वाला बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से क्रेडिट में, और डिफरेंस करके पेड वाला निकल जाएगा 37,000। तो ये अकाउंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले क्या लेते हैं? प्रॉफिट। जो ये रिटेन अर्निंग के नाम से दे रखा है ये प्रॉफिट, ये रिटेन अर्निंग प्रॉफिट को ही बोलते हैं। 3,56,000 से 4,78,000 हो गया, तो डिफरेंस आया हमारा 1,20,000। और तो कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है। टैक्सेशन मेड हमारा था 32,000, वो आपने ऐड कर लिया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, ये आपने यहाँ ले लिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,54,000। अब इसकी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करिए। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लेस का आइटम है, प्रॉफिट लेस होते लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन ऐड वाला आइटम है, ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड का आइटम है, ऐड कर दिया। इतना करने के बाद अब करंट असेट और करंट लाइबिलिटी पे आ जाओ। नीचे तो नहीं दे रखी, ऊपर से ही लेना होगा।
इन्वेंट्री 2,15,000 से 1,70,000 हो गया, कम हो रहा है। अगर आपकी करंट असेट कम होगी तो ऐड होगी, देखिए ऐड, डिक्रीज इन करंट असेट इन्वेंट्री ऐड। उसका ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000 से 4,45,000 हो गए, बढ़ गई। अगर आपकी करंट असेट बढ़ेगी तो लेस होगी, इंक्रीज इन करंट असेट ट्रेड रिसीवेबल 2,45,000। अब लाइबिलिटी पे आ जाओ। ट्रेड पेबल 2,03,000 से 1,09,000 हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। अगर लाइबिलिटी कम होती है तो भी लेस होती है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी लेस हो गई, ये आपने लेस में लिख दिया। और सबसे लास्ट में इनकम टैक्स पेड, जो हमने अकाउंट बना के निकाला था 37,000, वो माइनस में लिख दिया। ये सारा प्लस माइनस करके आंसर माइनस में ही आ रहा है, तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूज लिखा जाएगा, माइनस में आया तो। अब करो इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या असेट साइड आएगी, देखिए परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी निकला था आपका 45,000, ले लो ब्रैकेट में। सेल ऑफ लैंड आपका 1,40,000 निकला था, ले लो प्लस में। और देख लो ऊपर से एक गुडविल और दे रखी है जो कि 50 से 60 हुई है, 10,000 बढ़ी है तो परचेज करिए, ये भी ब्रैकेट में। यहाँ निकला है आपका प्लस में आ रहा है, तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब आ जाइए फाइनेंसिंग पे, देखो क्या हो रहा है इसमें। लोन, मॉर्गेज लोन 2017 में नहीं और 18 में आ गया, इसका मतलब लोन लिया है। प्रोसीड फ्रॉम मॉर्गेज लोन 1,70,000 और शेयर कैपिटल तो बराबर ही है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन और है 24,300, तो वो आपने ब्रैकेट में डाल दिया, पेमेंट हुई होगी इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। तो ये भी आपका प्लस में आ गया, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ए बी और सी तीनों एक्टिविटी हो गई। ए प्लस बी प्लस सी कर लो और ऐड कर दो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इसमें कैश बैंक दे रखा है आपको ओपनिंग का 96,000 और करंट इन्वेस्टमेंट 78, दोनों को आप प्लस करते हैं तो ये बन रहा है 1,74,000। हमने 1,74,000 को ऐड किया तो हमारा ये 2,37,000 आ गया, सारा प्लस माइनस करके। अब क्लोजिंग से टैली कर लो। क्लोजिंग कैश बैंक 1,67,000 और करंट इन्वेस्टमेंट 70, अगर हम दोनों को प्लस करें तो 2,37,000 ही आएगा। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।